फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड, जिसको कहा था झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कल हम लोग गए थे रांची में गढ़वा की जो भी बातें थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हम लोग ने बहुत ही सलीके से वहाँ रखा। हम लोग जब गए तो गढ़वा चैम्बर के बारे में जब उन्होंने सुना कि उन संतोष केसरी आए हुए, तुरंत चेयरमैन अध्यक्ष जो फेडरेशन के हैं, महासचिव, सहसचिव, ट्रेजरर, स्कूटी बॉडी, सारे लोग के साथ हमारी बैठक हुई। सुबह 12 बजे से जो बैठक शुरू हुई शाम 5 बजे तक चला। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गढ़वा में 2001, 9, 10 और 10-11 जो मेरा सेशन था, उस कार्यकाल में ही आप लोग हमसे रजिस्टर कराए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोई भी चैम्बर गढ़वा में है कि नहीं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। बड़ा सुन के लोग दंग रह गए कि संतोष जी आप आए 2009-10, 2010-11 में जो आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद आज फिर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी मांग को रखने। हम कि नहीं सर, रजिस्ट्रेशन कराने में नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि गढ़वा चैम्बर का जो संविधान के हिसाब से जो प्रतिवर्ष चुनाव होता है पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो हमारी संस्था है प्रतिवर्ष चुनाव होती है, उसको चुनाव कराया जाए। उन्होंने तुरंत 20 तारीख को अपने कोर कमेटी की बैठक, पहले से भी कुछ तय होगी उनकी, उस बैठक में हमारी सारी मांगे को रखा। हमने अपना आपके हिसाब से बता दें जो भी यहाँ की बातें थी, हमने इस अपने अति के ये लेटर के माध्यम से उनको आवेदन दिया और कहा कि मेरे को अध्यक्ष नहीं बनना है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात बता दूं कि मैं नॉमिनेशन भी नहीं करूंगा। जहाँ तक है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बने, तो बगल में हमारे सारे व्यवसायी वर्ग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बन भी नहीं रहा था। लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही को बनकर चुनाव कराना है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप सबों को कि ये संविधान है जो हमारे लोगों ने दिया है, कोई मैंने नहीं बनाया है। इस सारे पूर्व अध्यक्षों ने, सभी संस्थापक सदस्यों ने, सारे हमारे बुजुर्ग अभिभावक ने, सारे लोगों ने इस चीज़ को, ये संविधान का निर्माण कराया। उसके तहत मैं बता दूं, हर 1 साल पर चुनाव कराना है और एक महामंत्री और एक अध्यक्ष 2 साल ही चुनाव लड़ सकता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, ये संविधान में लिखा है। और प्रतिवर्ष आपको चुनाव कराना और एक बार आप नोट करेंगे फिर दूसरा बार एक बातें आई। पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष बबलू पटवाल जी ने, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा था 2016 में हम उनको निष्कासित कर दें, सदस्यता से हटा दें। 2012 और 2013 में आप अध्यक्ष थे और 14 के बाद आप अध्यक्ष है ही नहीं। तो जो व्यक्ति के पास खुद पैसा नहीं है वो दूसरे को भीख का देगा? जो खुद अध्यक्ष नहीं है, वो दूसरे अध्यक्ष को क्या हटाएगा? कहने का पैसा का भावार्थ, कहने का मतलब मेरा कि जो अध्यक्ष है ही नहीं वो दूसरे को सदस्यता से हटा कैसे सकता है? और आपको हटाने का पावर किसने दिया? क्या आपने आम सभा में निर्णय लिया क्या? अच्छा, आम सभा तब करते हैं जब आप 14 में अध्यक्ष रहते, तो 14 में अध्यक्ष नहीं है, 15 में अध्यक्ष नहीं है, तो 16 में आपको हटाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप बहुत चैम्बर है, बहुत अध्यक्ष है, व्यवसायी पर खुश है। आज के डेट में देखिए, आपको बता दें, उन्होंने कहा सब की बात है। हमारे कहा जो फंड नहीं है तो चुनाव कहाँ से करें? हमारे पूर्व के एक अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पूर्व के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई 2 लोगों ने बोला चुनाव क्यों नहीं? एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जानते हैं, एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जी से पूछा गया, आप लोगों ने पूछा, बोला कि फंड नहीं है। हम की अरे हो सकता यहाँ पर पैसे की बारिश जिस व्यवसायी लोग करते हैं, जिसके कारण पूरा शहर चमकता है, वहीं से सारा टैक्सेशन से सरकार चलती है, उसके रेवेन्यू से सरकार चलती है। और आज कहते हैं कि फंड नहीं है। हम लोग 1000 मेंबर था हम लोग का वार्षिक, हर साल रिन्यूअल होता था, 500 रुपये का रसीद कटता था, 5 लाख रुपया हो जाएगा, 1,50,000, 1.5 लाख से बेसी आपका चुनाव में लगेगा। आप अपने 2 साल के कार्यकाल में 10 लाख रुपए तो आपको फंड आ जाता केवल वार्षिक। ऐसे वो फंड क्या हुआ?
इसका मतलब कि आप लोग आपने उसको सदस्यता रिन्यूअल नहीं किया। तो पूरी तरह से ये जो 2 साल के बारे में भी बता दूं, जो ये 2 साल के अध्यक्ष थे उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप फेडरेशन से रजिस्टर्ड नहीं हुए तो 2 साल भी बोक्से चैम्बर है, बोक्से अध्यक्ष है। आज देखिए भवन का फोटो मैं आपको देने जा रहा हूँ। पूरे गढ़वा जिला के व्यवसायियों ने अपने पैसा की, पसीना की कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा दिया था और चैम्बर भवन बना था। उस चैम्बर भवन का दुर्दशा पर हम लोग मैंने खुद चैम्बर आंसू बहा रहा है। जहाँ पर बाथरूम है, जहाँ पर नल है, वहाँ लकड़ी खोसा हुआ है। जहाँ गेट है वहाँ घास उगा हुआ है। झंडोत्तोलन हम तो जब कभी देखते थे कि झंडोत्तोलन कभी कोई दूसरा कोई करा रहा है, कोई तीसरा कोई करा रहा है, कभी चौथा कोई करा रहा है। आज देखिए एक फोटो आपको भेजेंगे, झंडा का जो पाइप होता है वो आज तक लगा हुआ है। हम जानते हैं कि सरकारी जहाँ पर डीसी ऑफिस हो, समरनालय हो, जहाँ पर झंडा, जहाँ जेल हो, झंडा रोज उतरता है और रोज लगता है, वहाँ सलामी दी जाती है। लेकिन चैम्बर भवन में तो डेली सलामी दी जाती है, वो भी हमारा पाइप अभी 10 का 10 खोसा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता की स्थिति हो गई है। व्यवसायी बंधु बोल नहीं रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैम्बर की चुनाव जो हम लोग फेडरेशन के लोग करवाएंगे, सारी बातें हो चुकी हैं, चैम्बर की चुनाव होगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ पूरी ताकत से, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। मैं चाहता हूँ चुनाव हो, कोई चुनाव करावे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फेडरेशन जिसको आदेश देगा, अपना वो प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, 3 सदस्यीय, वो चुनाव होगी। और गढ़वा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिस दिन चुनाव होगी, मैं समझूंगा कि मेरी जीत उसी दिन सुनिश्चित होगी। के माध्यम से मैं कल रांची में उपस्थित था। मैं भी फेडरेशन चैम्बर गया रांची। वहाँ जाने के बाद बड़ा एक तरह से मुझे ठेस लगी और मुझे पूरे गढ़वा के व्यवसायियों से एक ठगा सा महसूस हुआ कि मेरे यहाँ चैम्बर पूर्ण रूपेण कार्य कर रही है अपने आप में, और फेडरेशन से कहीं इनका कोई कुछ कार्य हो नहीं रहा है। फेडरेशन में इनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था, इसलिए गढ़वा जितने ही व्यवसायी हैं हम लोग ठगा हुआ महसूस किए कि गढ़वा चैम्बर गढ़वा चैम्बर फेडरेशन से अभी तक मनोनीत 11 के बाद हुआ ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा ठगा हुआ लड़कर गया है कि हम लोग व्यवसायी, गढ़वा व्यवसायी की तरफ से मैं मनीष कुमार आप लोगों के बीच में ये चीज़ बोल रहा हूँ। और आगे मेरी यही मंशा है कि जितनी जल्द हो सके फेडरेशन से रजिस्टर्ड हो गढ़वा चैम्बर, और सभी लोग को जो गढ़वा व्यवसायी जितने भी मेरे हैं सभी भाई को एवं अपने अभिभावक जो भी होंगे सभी से निवेदन करेंगे कि गढ़वा चैम्बर एक छत के नीचे आए और इस चुनाव के माध्यम से गढ़वा को फेडरेशन में रजिस्टर्ड कराए और चुनाव जितना जल्द हो सके वो चुनाव सारे लोग मिलकर व्यवसायी एक छत के नीचे आकर इसके चुनाव की प्रक्रिया को भागीदारी में अपना सहभागिता दें और इस कार्य को, चुनाव प्रक्रिया को व्यवसायी संघ के हित में कार्य करने की सभी से अपील करता हूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। जैसा कि सभी बड़े भाइयों ने बताया, मैं और हमारी टीम जो है हम लोग रांची गए थे फेडरेशन चैम्बर से गढ़वा चैम्बर का चुनाव जल्द से जल्द कराने के उद्देश्य से, और हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि गढ़वा चैम्बर का चुनाव होना चाहिए और विधि पूर्वक होना चाहिए, जिसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संतोष जी और उनकी टीम जी जान से लगे हुए हैं। और फेडरेशन चैम्बर का जैसा हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनकी देखरेख में बहुत जल्द गढ़वा चैम्बर का चुनाव विधि पूर्वक कराया जाएगा। कल रांची चैम्बर भवन में जो हमारे टीम गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम लोग 5 सदस्यीय टीम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने उनको सूचना किया था कि ऐसी स्थिति है, तो हमारे इंतज़ार में सुबह 12 बजे चैम्बर भवन में उपस्थित थे और हम लोग 12 बजे से शाम 5 बजे तक उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चैम्बर भवन में किए रांची।
और सारी स्थिति को गढ़वा चैम्बर के जो स्थिति अभी चल रही है उसकी सारी जानकारी दी। उन्होंने हमसे डिमांड किया कि आपका चैम्बर का संविधान, तो हमने अपने चैम्बर के संविधान को उनके सामने रखा और उनको दिखाया कि कोई भी चैम्बर अध्यक्ष 1 साल हर वर्ष चुनाव होगा और वो कंटिन्यू 2 वर्ष अध्यक्ष पद पे चुनाव के थ्रू रह सकता है। तीसरा साल उसको ड्रॉप करना ही करना है, फिर गैप करके फिर से वो आया चुनाव के थ्रू, लेकिन दूसरा साल के बाद इस संवैधानिक पद पे कोई कंटिन्यू नहीं रह सकता है। हमारे झारखंड चैम्बर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हमारे संविधान को देख के और बोला कि 2 साल के बाद स्वतः गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी भंग है। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष तरह तरह की भ्रांतियां आप ही के माध्यम से व्यावसायिक बंदियों को फैला रहे हैं और परोस रहे हैं। उन्होंने हमारे बैठक के बाद जब हम लोगों ने उनको जगाया कि उठो, चैम्बर ऑफ व्यवसायी तुम्हारे भरोसे नहीं है, तब उनकी नींद खुली और हमारे बैठक के बाद वो एक आपके द्वारा एक मैसेज व्यवसायियों के बीच छोड़ा। मैं पूर्व अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, पहला चीज कि उन्होंने उस बैठक में बाय नेम्ड बोला है कि दिव्य प्रकाश केसरी आजीवन सदस्य नहीं है। मैं जिस दिन साबित करूंगा पूर्व अध्यक्ष को कि मेरे फादर और मेरा फर्म है बसंत कुमार केसरी जो जीएसटी से रजिस्टर्ड है और मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रहे, पहले हमको प्रोप्राइटरशिप ट्रांसफ़र कर दिया और बसंत कुमार केसरी फार्म का प्रोप्राइटर अब मैं हूं और मैं चैम्बर का आजीवन सदस्य हूं। मैं आपके माध्यम से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देना चाहता हूं कि किसी तरह की गलतफहमियां को आपके माध्यम से न फैलाएं। ये एक मानहानि का मामला बनता है। एक आजीवन सदस्य को उन्होंने ललकारा है कि मैं आजीवन सदस्य नहीं हूं, जबकि मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। तो मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के हरकत से बाज आएं। गढ़वा में चुनाव संभवतः क्या चुनाव होगा? कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें झारखंड चैम्बर ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मैं गढ़वा चैम्बर को फिर से एफिलेटेड करके और उनके निगरानी में चुनाव होगा और जिस दिन चुनाव हो जाएगा हमारी जीत हो जाएगी। हमारी कोई मंशा नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई अध्यक्ष बने, चैम्बर का चुनाव होना चाहिए, व्यवसायिक हित का काम होना चाहिए, चैम्बर भवन फिर से सुसज्जित होना चाहिए, न कि एक कूड़ेदान के रूप में होना चाहिए। 2-3 चीज और मैं अपने पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहूँगा। उन्होंने हमारे व्यवसायियों को आपके माध्यम से चोर बोला। पूर्व अध्यक्ष ने सवाल किया कि मैं वैसे पैरवी को नहीं करूंगा जो व्यवसायी टैक्स चोरी करके हमसे पैरवी कराने आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन व्यवसायी पूर्व अध्यक्ष के पास टैक्स चोरी करके पैरवी कराने आया था, उसका नाम आगे करें। हमारे गढ़वा के व्यवसायी को अगर वो टैक्स चोरी का हवाला देते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं, टैक्स पेयर है गढ़वा का व्यवसायी और एक से एक बड़ी टैक्स पे करते हैं हमारे गढ़वा के व्यवसायी। 50 जो व्यवसायी जुटे थे, सारे गढ़वा के व्यवसायी जो वहां थे क्या टैक्स पे नहीं करते हैं? वो जीवन और वार्षिक। अच्छा, मैं आपके माध्यम से उनको एक ये चीज भी बताना चाहता हूं। उन्होंने सवाल उठाया हमारे मीटिंग में कि हमारे मीटिंग में व्यवसायी नहीं, आम व्यवसायी है। वो आम व्यवसायी नहीं, हमारे खास और प्रतिष्ठित व्यवसायी है। वही व्यवसायी है जो चैम्बर के वार्षिक सदस्य हुआ करते थे, जिसको उन्होंने डेट किया अपने कार्यकाल में सारे लोगों का के नवीकरण को निरस्त करके न उनका आगे नवीकरण किया और आजीवन सदस्य के साथ न कोई मीटिंग किया और सारे चैम्बर का आजीवन सदस्य भी है। अच्छा, हमारे मीटिंग में ऐसे सदस्य भी थे जो वार्षिक सदस्य थे, लेकिन पूर्व अध्यक्ष के नवीकरण नहीं करने के चलते अब वो सदस्य नहीं है।
इसमें उस सदस्य वो हमारे आम नहीं खास सदस्य हैं और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे जो हमारे मीटिंग में आए थे। मैं इससे आपको सूचना आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो उन्होंने हमारे व्यवसायियों को चोर कहा कि मेरा व्यवसायी टैक्स चोरी करता है, इस बात को वापस लें और आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें कि हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं करता है, टैक्स पेयर है। व्यवसायी के टैक्स पे करने से देश का इकोनॉमिक स्थिति चलता है और व्यवसायी ही सबसे बड़ा देश चलाने का एक माध्यम है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि मैं असक्षम हो रहा था कि मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं इसलिए चुनाव नहीं कराया। आप ही को उन्होंने जवाब दिया, शायद आप लोग को उस समय संज्ञान नहीं ले सके। मैं पूछता हूं कि अगर जो 1200 मेरे मेंबर्स थे, अगर उनका रिन्यूअल होता तो वो रिन्यूअल उन्होंने क्यों नहीं किया? वो रिन्यूअल होता तो कितना फंड आता और कितना खर्च होता चुनाव में? इसका जवाब हमें चाहिए पूर्व अध्यक्ष से। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मैं हर उन व्यवसायी जो पूर्व अध्यक्ष के साथ बैठे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो चुनाव के विरोध में हैं? अगर विरोध में है तो वो बबलू पटवा जी के साथ रहें, लेकिन अगर इसके पक्ष में हैं तो उनको प्रखर होके बोलना चाहिए। एक दो अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष ने वहां बोला, जब आपने सवाल किया कि चुनाव क्यों नहीं, तो उन्होंने डाल दिया कि पूर्व अध्यक्ष से पूछिए वो क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है व्यवसायियों को। चैम्बर उनके साथ खड़ा है, प्रखर होके बोलें कि चुनाव होना चाहिए। और आज हम किसी इस लालसा से नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं और अध्यक्ष बनूं। मैं पूर्व अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, हमारे दादा पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और उसी तरह हम लोगों ने ठाना है कि चैम्बर को आज़ाद कराएंगे और चैम्बर का चुनाव होगा। उसके बाद हमारी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। बोल दीजिए ना। मेरा नाम रमेश कश्यप है और बबलू जी जो हम पर एलिगेशन लगाए कि हम आजीवन मेंबर नहीं है, वो शायद किस रूप से लगाए हमें तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ और बोले वो कि हम दलाली नहीं करेंगे जीएसटी को लेकर के। वो खुद मूल्यांकन कर ले कि हम किस जगह पर हैं, और व्यवसायियों को जो धमकी दिए टैक्स चोरी करते हैं वो खुद अपने आप को मूल्यांकन करें। पहला बात, कौन कितना टैक्स भरते हैं वो जीएसटी में जाकर पता करें और इनकम टैक्स में जाकर पता कर ले, पहला बात। दूसरा बात है, जो अभी जो लड़ाई अभी चल रही है कि अध्यक्ष पद के लिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अध्यक्ष बने, या बबलू पटा बने या संतोष किसी एनीवे कोई भी बन सकते हैं, चुनाव हो। जो हम लोग के मूलभूत जो बातें हैं, चुनाव हो और फिर से फेडरेशन जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एक्टिव हो जाए। जो जहाँ तहाँ जो अफसर लोग का ध्वज चल रहा है वो बंद हो जाए। मेन हम लोग का मांग यही है। चुनाव